हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसकी रीजंस क्या हैं। हमेशा नो कांटेक्ट सिचुएशन में एनर्जी चेक की जाती है और फीलिंग्स और थॉट्स चेक की जाती हैं। अब देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन या तो प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है या कंसिस्टेंट हुआ हुआ है या उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। लड़ाई की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है। आपको वैसे तो अपनी बेहतर सिचुएशन पता ही होगी, लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टैरो के थ्रू पता चल जाती हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में रीजंस क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की, और फिर उसकी बेसिस पर रीजंस चेक करेंगे, और फिर डेफिनेटली जो कुछ भी प्रोग्रेशन में आएगा वो सब चेक करके मैं आपको बताती जाऊंगी। सेकेंड थिंग, ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी, तो आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर तो कोई डिसीजन मत बना लीजिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर आप कोई डिसीजन बनाइएगा, ठीक है। चलिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे और फिर रीजंस ढूंढेंगे कि क्या वजह है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 ओके, बहुत सख्त सा मैसेज आया है। अगर आप लोगों की कोई बिल्कुल ऐसी खामोशी हुई भी है, लेट मी चेक अदर्स टू। द चैरियट, ऑलराइट। कैंसेरियन, 6, 6 of Wands, the Chariot and 4 of Wands। कैंसेरियन है आपके पर्सन, ऑलराइट। आपके पर्सन तो पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डर गई थी ये कार्ड देखकर, लेकिन अब जब बाकी कार्ड्स निकाले हैं तो क्लियर हो रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त तो जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, एक तो ये कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों अपने अपने एंड पर किसी शादी में मसरूफ़ हैं। दोनों की फैमिलीज़ में कोई शादी चल रही है। इस दौरान सॉरी, इस दौरान नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्लैरिटी है। आपके पर्सन को कोई ना कोई बात को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके और उनके रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई है, जिसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट ये है कि आपके पर्सन बहुत हद तक इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जिस तरह का आप दोनों का रिश्ता है उसमें कोई झोल नहीं है। या तो चीज़ें वाइट हैं या तो चीज़ें ब्लैक हैं। और आपके पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बहुत कंट्रोल करने वाले हैं, और ये कोई आम इंसान नहीं है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है इनकी। और या तो इनको कहीं ना कहीं से ये इत्तला मिली है कि आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आई थिंक आज तो आपका ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आपके पास मैसेज आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू देयर रेप्यूटेशन। आपके पर्सन जो हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक पब्लिक आई में भी हैं। तो एनर्जी आपके रिलेशनशिप की स्टेबल लग रही है, कोई इसमें मसला नहीं लग रहा। इनफैक्ट आपके पर्सन काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं कि वो एक रिस्क लें, एक चांस लें इस रिश्ते के ऊपर बिफोर द ईयर एंड। जैसे ही साल ख़त्म हो उससे पहले वो ज़रूर कुछ इस तरह का अटेम्प्ट आपकी तरफ ज़रूर करें कि जिसकी वजह से रिश्ते में एक स्टेटस पता चले रिश्ते का। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये कमिटमेंट का कार्ड है।
स्टेबिलिटी का कार्ड है। और स्टेबिलिटी या तो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं या आपके पर्सन आपको देने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बिहाइंड द सीन उनका कोई प्लान है वो सक्सेसफुल और विक्टोरियस नज़र आ रहा है। उनकी पोजीशन की अगर बात है, बहुत सारे लोगों के मैटर्स में, और मुझे ये मामला थोड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप का भी लग रहा है, ये ऑफिशियल लेवल पर ओपन नहीं है लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ एनर्जी तो एक एडवेंचर की, एक रिस्क की नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपकी सक्सेस को, आपकी विक्ट्रीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। और ऐसा नो कांटेक्ट नहीं है कि जैसे आपको लगे कि इनको आपकी ख़बर नहीं है, आपकी इत्तला नहीं है। आपने कोई सिग्नल, कोई साइन ऐसा शो किया है जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कैंसेरियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसेरियन आप खुद हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन और वाटर साइन का यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। डिसीजन है कोई, और डिसीजन मेकिंग में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो डायरेक्शन उन्होंने सेट की है, इस डायरेक्शन में कोई इधर उधर कुछ हो। जैसे ये आप हॉर्सेस के फेसेस दे सकते हैं कि दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेसेस हैं, लेकिन उनका कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं चाह रहे कि वो जिस तरफ जाना चाह रहे हैं वहाँ से कहीं से भी वो डी ट्रैक हों। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस, अगर वो अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो पूरा फोकस इस बात पर बावर कराना चाहते हैं कि उनको सक्सेस और विक्ट्री मिले। होता है बाज़ लोगों को आदत हो जाती है कि वो हार नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो हर चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो हर चीज़ में कंप्लीशन चाहते हैं, हर चीज़ उनके हक़ में, उनके हिसाब से हो। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी में एडवेंचर और रिस्क नज़र आ रहा है, यूनियन नज़र आ रही है, कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द शैरियट कार्ड आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत सॉलिड रीजंस के साथ आपकी तरफ कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बिफोर द ईयर एंड। नाउ लेट्स सी कि क्या रीजंस क्या हैं। ये तो एनर्जी चेक कर ली, अब हम देखते हैं कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्या रीजंस हैं? Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Hermit, Virgo. And Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. भाई आपके पर्सन आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये बात क्लेम करते हैं कि आप हर्ट हैं और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला जिसकी वजह से आप और वो दोनों बिल्कुल चुप हो गए हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ से भी यही बात सोचते हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने कोई डे वन से कोई बात नहीं छुपाई हुई, मेरी लाइफ तो बिल्कुल खुली किताब थी। लेकिन जब कभी भी स्नो कांटेक्ट में वो कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं तो दे रियलाइज़ कि दे डोंट हैव एनीथिंग सॉलिड टू ऑफर। बिकॉज जिस लेवल का हर्ट आप दोनों अपने अपने एंड पर हुए हैं, क्यों मैं कह रही हूँ कि आप दोनों अपने अपने एंड पर हर्ट हैं, बिकॉज दोनों तरफ से जो सॉर्ड्स पियर्स हुई हैं, घोपी गई हैं, उसमें जो ब्लीडिंग है वो इन दो सॉर्ड्स के तरफ से नहीं आ रही, वो म्यूचुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो दैट मीन्स कि जब आप दोनों हर्ट हुए हैं तो ना आपके पर्सन आपको हर्ट करके कोई उन्होंने किला फतह किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड बिल्ड हर्टिंग हो गई, जैसे इस तरह कहना चाहिए टेक्निकल ज़बान में अगर बात की जाए। इंटेंशन उनकी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इंटेंशंस तो उनकी ऐसी थी कि जैसे वो आपको अपना फैमिली का पर्सन समझते हैं, समझते थे, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप उनकी फैमिली का पार्ट नहीं हैं। फॉर XYZ रीज़न, किन वजूहात की बिना पर आप लोग यूनियन में नहीं हैं, आप लोग शादी के ऑफिशियल रिश्ते में नहीं हैं, जो कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस के से भी रिलेटेड नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज से स्टार्ट हो रही है बात। ऑन द अदर देन दैट, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज़ ऑलवेज होता है ना, परसेप्शन नहीं समझ पा रहे होते।
मेरी तरफ से 9, आपकी तरफ से 6, उस डिफरेंस की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि आप दोनों इक्वलेंट हर्ट हैं। और यानी अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो वो उस लेवल और उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि जिसकी बेसिस पर ये आपको सेटिस्फाई कर सकें। जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कंसिस्टेंसी आप डिमांड नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज उसका मूड हो रहा है, 4 दिन बाद उसका मूड ही नहीं होगा। फिर आप उसको 4 दिन पहले की कोई बात याद दिलाएंगे, वो बोलेगा मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तो वो जो जिन बातों को लेकर इंसान रोज़ का दिन जीता है और रोज़ का दिन फल फूलता है, उसमें आप हर्ट हो जाते हैं कि यार अभी 3 दिन पहले तुमने मुझे इतनी अच्छी बात की और आज तुम अपनी बात से हट रहे हो। और फिर बिल्कुल खामोशी, आप दोनों हर्मिट मोड में हैं, दोनों ही सोच रहे हैं, दोनों ही चुप हो जाते हैं। प्रॉब्लम जो मैं रीजंस देख रही हूँ आप लोग के नो कांटेक्ट में, आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि एफर्ट कौन करे। आपके पर्सन अगर कभी सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये शायद मेरे भी टेम्परेरी मूड की बात है, अभी मेरा दिल चाह रहा है मैं 2 घंटे अपने आप को ज़रा सा कहीं इंगेज कर लूँ, मेरा फ़ौरन माइंड बदल जाएगा, और ऐसा होता भी है। एंड देन ओवर थिंकिंग ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। एक तो स्लोएस्ट एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मोस्ट स्लोएस्ट पर्सन, यानी जिसको कुछ कुछ भी करने में, जिसको कुछ भी जो ना धक्के देने पड़े, ऐसा इंसान। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेम्पररी है, हो जाएगा, दिल ही तो है, मूड हो रहा है तो हो रहा है। तो रीजंस जो हैं उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और उसकी वजह से उसमें जो गैप बढ़ता चला जा रहा है। आप भी खामोश हैं, आप अपनी आप फैमिली चाहते हैं, आप फैमिली की स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप उनका हाथ थामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर लिहाज से फैमिली के लिए दोनों मौजूद हों, लेकिन कब तक अकेले तन्हा हर चीज़ को जो है वो सोचा जाए। तो रीजंस में आप दोनों के दरमियान गुफ्तगू का ना होना है, रीजंस में आप दोनों के दरमियान एक ही वक्त में दोनों की खामोशी का होना है। दोनों ही को लगता है कि जब तक इस टॉपिक पर ओपन होकर बात नहीं होगी, ना मेरा दिल चाहेगा आगे बात करने को, ना ये कुछ अपने मुंह से बोलेगी। और फिर फैमिली कैसे स्टेबल होगी, फैमिली के बारे में कैसे सोचा जाएगा, ये रीजंस हैं आप लोगों के नो कांटेक्ट की। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, जैसे हर मामले में कहा जाता है, बट कम्युनिकेट करने के लिए आप दोनों एक पेज पर नहीं है। प्लस आपके पर्सन के साथ कुछ नेगेटिव या इविल वाइब्स भी मौजूद हैं। अगर आप देखें तो इनके हाथ पे ही लिजर्ड जो है वो चिपकी हुई है, रैप हुई हुई है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला है जो कि इनको रोकता है। आप दोनों एक पावर कपल की तरह होंगे, आप दोनों ने एक दूसरे से जिस तरह से मोहब्बत की है, ऐसी मिसाल कायम नहीं होती। और अगर ऐसी मिसाल बनी है तो लोग भी हैरान होते होंगे। कोई ना कोई जेलसी एलिमेंट, कोई ऐसी ऐसी बात जो कि टोकने वाली बात होती है। आपके पर्सन के काफ़ी सारे लोग जो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं तो जगह जगह हर डाली पर रुकने वाला भी मामला हो जाता है इन लोगों के साथ। तो बहुत सारा इनके पास डाइवर्ट होने का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन घूम फिर कर ये आपकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मैं इससे जब भी बात करूँगा, ये अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए पहले दिल टूटने वाली बात का डिस्कशन करेगी। और ज़ाहिरी बात है, करना भी ज़रूरी, बिकॉज आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर ना हो, तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रीजंस में नो कांटेक्ट के ये तमाम मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से और देखते हैं क्या रीजंस हैं आपके नो कांटेक्ट की, क्या रीजंस हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की, क्या रीजंस हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की, क्या रीजंस हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की। सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशन, एक्शन एंड करेज, बिगिनिंग, कंट्रोल, टेक्टिक, अवेकनिंग, रिमेंबर, हीलिंग। चीज़ें देखिए पुरानी ठीक नहीं हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पर्सन को कभी कभी लगता है जैसे आप बहुत प्राउड हैं। मैं जो उनके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप हर चीज़ का डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बात को बावर करें कि आप एक ज़िंदा वजूद हैं। और
इंसल्ट जब मेरे साइड से आपके लिए नहीं हो रही, तो आपकी तरफ से अगर आप मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए डिस्कशन ओपन नहीं कर रहे, तो एक तरीके से ये मेरी इंसल्ट है, क्योंकि आपने तो अपने अटेम्प्ट से और अपनी बात से प्रूव कर दिया कि ये चीज़ है। अब उसको क्लैरिफाई करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मैं आपकी इस चीज़ को मान लूँ। शायद आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट इनसे करते होंगे, और इनको एक्चुअली आपसे बहस करने में इनको पता ही आर्ग्यूमेंट लूज़ कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप अपनी बात हमेशा रखते हैं और आप अपनी बात मनवा कर रहते हैं। ये आखिर में अक्सर ये भी कह देते हैं कि अच्छा जी चलें ठीक है, अब क्या करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा कि ये तरीक़ेकार नहीं है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी मेरी वैल्यू है, मैं एक इंसान हूँ, ज़िंदा जावेद इंसान हूँ, तो मेरी बात की, मेरे वजूद की, मेरे रिश्ते की अहमियत है, इसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। प्लस ये जो मैंने एक्शन वाली बात की, आपके पर्सन आपकी तरफ से, आप अपने पर्सन की तरफ से, दोनों एक्शन का और दोनों आइस ब्रेकिंग का वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। प्लस आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि अगर उन्होंने डिस्कशन का फोरम ओपन किया तो आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, और वो इस चीज़ को एक हरबा समझते हैं, एक टैक्टिक समझते हैं, और वो ये शायद चीज़ वो नहीं चाहते। उनको ख़ुद भी बहुत शिद्दत से इस बात की फीलिंग आ रही है, और उनके अंदर ये चीज़ अवेकन हो रही है कि ये जो उनको ट्रिगर करती हैं यादें, ये बातें, ये बहुत ज़रूरी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पर्सन समझते हैं कि आपके मूड टेंट्रम्स होते हैं, उनके खुद के भी होते होंगे, तो वो नहीं चाहते कि अगर वो किसी और चीज़ की वजह से अपसेट हों तो वो सारा नज़ला आप पे निकाल दें। हो सकता है शुरू के दिनों में ऐसा ही हुआ हो, आप दोनों के दरमियान जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रहती है उसमें होता यही हो कि आपका मूड ख़राब है, आपने झगड़ा इनसे कर लिया, अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप इनसे बात कर नहीं रहे, डिस्कशन ओपन नहीं हो रहा, पुरानी बातें ठीक नहीं हो रही, आगे की तरफ चलने का कहा जा रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का मुझे यहाँ पर एलिमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है। तो हियर आर द थिंग्स के रीजंस क्या हैं। रीजंस, सबसे बड़ी रीज़न मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप। उस पॉइंट ऑफ, एक तो नो कांटेक्ट में तो वैसी कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो कम्युनिकेशन गैप है वो इस तरह का है कि जिन जिन नोट्स पर आप लोगों के अंदर नो कांटेक्ट डेवलप हुआ, उन नोट्स के ऊपर आप लोग बात नहीं करते। आप अपनी अना में हैं, वो अपनी अना में हैं, और आप तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, उनको लगता है वो अपनी जगह पे ठीक हैं। वो हिम्मत भी करते हैं तो उनको ईगो क्लैश होता है। अगर मर्द हैं तो जाहिर बात उनको तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, और प्लस ये वाली बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको मालूम है कि ये आपके सामने आर्ग्यूमेंट को लूज़ कर देंगे और फिर डेफिनेटली फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। और देख लेते हैं यहाँ से कहाँ गया भाई, सोल कनेक्शंस से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीजंस देखते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड्स ही आते हैं, बट देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की क्या रीजंस हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन की एक्चुअली रीजंस क्या हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीजंस क्या हैं। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी सह है, आपके अंदर कितनी सकत है, आप इस नो कांटेक्ट में कहीं और तो नहीं जा रहे। दूसरा, आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कि इसके पास नो कांटेक्ट में रहकर बहुत सारी मसरूफियत है करने के लिए, इसके पास बहुत सारे काम हैं, इसकी तो जॉब है, इसका बिज़नेस है, इसके पास एग्ज़ाम्स हैं, करियर हैं, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। यहाँ अवेकनिंग वाली बात थी, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने एंड पर, क्योंकि आप हर्मिट मोड में हैं एक्चुअली, तो हर्मिट मोड में इंसान सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा करता है। आप अपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को हर लिहाज से टटोलते हैं, और उस टटोलने में आपको बहुत सारे मामलात आपके ऊपर डाउनलोड होते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है और ये कहीं नहीं जाना, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हों, हम हमेशा एक ही रहेंगे। लेकिन जो इसके साथ प्रैक्टिकलिटी के मामलात हैं वो एक तरफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं हो रहे। लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और मोहब्बत ही आप दोनों को कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिखाएगी। वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव।
ये बेसिकली आपको अलर्ट कर रहा है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और डेफिनेटली इसके बहुत सारे साइंस आप देखें, वहाँ भी हार्ट, यहाँ पे भी हार्ट। ये पिजन को भी अगर आप इमेजिन करें तो ये भी एक हार्ट है, और यहाँ पे भी दो चीज़ों से एक हार्ट बन रहा है। तो दिल की बात है, दिल से आप दोनों बिल्कुल एक हैं। बस क्या वजूहात हैं, क्या मामला है, मुझे लग रहा है कोई एक इंसान रिलक्टेंट है, रेजिस्ट करता है डिस्कशन करने से, क्योंकि मे बी जितनी अच्छा वो वर्ड ऑफ माउथ या चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके पास होगी, उतनी उनके पास नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, वो बिल्कुल चुप रहने वाले इंसान है, या आप बहुत चुप रहते हैं, वो बहुत बातें करते हैं। आप राइट टाइम पर राइट क्लॉज नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट लूज़ करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट लूज़ करते हैं। और जब तक हॉट आर्ग्यूमेंट ना हो तो उसमें फ्रिक्शन नहीं आती, और इस वजह से आप लोगों के नो कांटेक्ट के अंदर दूरी ज़्यादा है, गुर्बत ज़रा कम नज़र आ रही है। ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई कच्ची उम्र में ऐसी शुरुआत से बस आपको एक बहुत ही पहाड़नुमा किस्म की मोहब्बत लग गई। नहीं, आप दोनों ने इस मोहब्बत में बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हुई है। तो देखिए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और इस रिलेशनशिप की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन जो मैंने रीजंस देखी उसमें कुछ अगर गलती आपके पार्टनर की है तो कुछ गलती आपकी भी है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।